पूरे देश में और विदेश में जो चर्चाएं हैं, राजनीति माहौल गर्म है। सवाल नेशनल हेराल्ड से शुरू हुआ था, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2014 के पहले गांधी परिवार पे नेशनल हेराल्ड का घोटाला का देश के सामने में उन्होंने पिटीशन फाइल करी और उसके बाद आज वो पिटीशन डिसमिस कर दिया न्यायपालिका ने, और यह गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो पिटीशन फाइल किए गए, किसी सबूत, किसी रिपोर्ट के वजह से उसके ऊपर सवालिया निशान उठे और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जेफरी एप्स्टीन का मामला उठाया और आज भारत में अमेरिका में सेबी का जो उल्लंघन के ऊपर भारत के सबसे बड़े वैश्विक पूंजीपति अडानी जी पे सम्मन इशू हुआ है, जो सर्व नहीं हुआ है। और भारत में हर प्रकार के चर्चाएं हैं और चर्चा का विषय पक्ष हो विपक्ष हो, उनका कहना है जो मीडिया में आज हर मीडिया में, बड़े मीडिया को छोड़ के यूट्यूब चैनल पे जो चर्चाएं हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद स्वामी, कुलभूषण सिंह और मनोहर लाल खट्टर जैसे जिनके ऊपर अभद्रता बलात्कार का आरोप लगा, और कुलदीप सिंह सेंगर का तो वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए होने के बावजूद उन्होंने जो पीड़िता की, उन्नाव की पीड़िता का, उनके दो पहले बलात्कार, उसके बाद उनका हत्या, और जिसको हाई कोर्ट ने जमानत दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा कि इसको सजा के पात्र हैं और जमानत कैंसिल कर दिया। अरावली पर्वत जिसको 100 मीटर के बाद उधर कारपोरेट कंपनी को देने की बात कही गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। एसआईआर असंवैधानिक था, आरटीआई में जो खबर आया है कि असंवैधानिक है। और वैसे भारत में जाति जनगणना 2026 में होने वाला है, और आज पूरे देश में चर्चा है कि नरेंद्र मोदी जी जितने असंवैधानिक उन्होंने फैसले किए, उसके ऊपर सजा होगा। हजारों वायलेशन किए और उन्होंने इसके लिए सत्ता वो छोड़ना नहीं चाहते, और सत्ता से छोड़ने के बाद वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। वैसे चर्चा कुछ महीना पहले जब सीपी राधाकृष्णन धनखड़ जी के राजीनामा देने के बाद, उस समय में भी चर्चा आया कि मोदी जी, लेकिन वो उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे, ऐसा बाद में पता चला। लेकिन अभी जोर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक फुसफुसाहट है। क्यों? मोहन भागवत जी ने कहा था कि 75 साल का साड़ ओढ़ने के बाद रिटायरमेंट लाइफ जीना पड़ता है,
और अमित भाई शाह ने पहले ही कहा है कि हम रिटायरमेंट होने के बाद हम खेती करेंगे। लेकिन भारत में क्योंकि जब कोई संवैधानिक उन्होंने जो मोदी जी के कार्यकाल में जो फैसले उन्होंने लिए, 370, 3 तलाक, मंदिर मस्जिद का मुद्दा, उसको ऐतिहासिक श्रेय है पूरे भारत के जनता ने दिया, पूरे विश्व ने दिया। लेकिन जब से अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप जी मोदी जी के खिलाफ हुए, तब से समीकरण बिगड़ गया है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कहते हैं कि मोदी को जेल जाना पड़ेगा, और कांग्रेस और विरोधी पक्ष नेता जो बात नहीं बोलता है, वो बात सुब्रमण्यम स्वामी आज महीनों दिन से 6 महीने से वो जाप रट रहा है कि जिस दिन मोदी जी पद से हटे, उनकी पूरी जिंदगी जेल में जाएगी और वो कुछ भी कर ले, क्यों अमेरिका उसको छोड़ेगा नहीं। और इस प्रकार का जो आरोप लगा है, और पूरे देश में मीडिया में उसका सबने, जो विरोधी हैं मोदी जी के, वो सबने उसको हाथों हाथ ले लिया है। और रोज वही मुद्दा मीडिया में चल रहा है कि मोदी जी जैसे पद से हटेंगे, राष्ट्रपति वो नहीं हटना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो उनको खाली जेल का डर है। और लोग उनको, जो नोटबंदी में उन्होंने कहा था हमें फांसी पे लटका दो, 50 दिन हमको वक्त दो, और जितने असंवैधानिक फैसले ईडी हो, सीबीआई हो, और जो फैसले भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लिया गया है, कोरोना काल का हो, घंटी शंख फूकने का हो, दिया जलाने का हो, नोटबंदी हो, और पीएम केयर फंड हो, और जितने फैसले लिए सब असंवैधानिक है। किसान में 750 लोग ने सुसाइड किया, कोरोना काल में असंवैधानिक तरीके से बंद का आह्वान हुआ, वैक्सीन लेने से लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। और जिस प्रकार से एक वक्त में देश ने देखा और हमने देखा है कि इंदिरा जी के ऊपर 77 में मुर्गी का एक्सीडेंट होने पे भी उनके ऊपर केस हुआ था, उसी प्रकार से मोदी जी के ऊपर जो मीडिया और हर अपने आप को बुद्धिजीवी एनजीओ कहने वाले लोग, और प्रशांत भूषण जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, प्रशांत भूषण जो देश के सबसे जाने माने वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमने गलती किया कि अन्ना आंदोलन में हमने मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री का छवि खराब किया, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी ने भारत के संवैधानिक संस्था को, सारे संस्था को बेच डाला। और हमारी सबसे बड़ी भूल हुई कि हमको गलत आंदोलन में, अन्ना हजारे केजरीवाल के आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने ये माना, और देश आज आज़ादी के 78 साल 80 साल होने को आए, लेकिन संविधान सर्वोपरि है। वो राजीव गुप्ता कुमार हो, ये ज्ञानेश गुप्ता हो, या जो भी 2014 के बाद चीफ जस्टिस बने हैं, सबसे जो अभी सो मोटो एक्शन सूर्यकांत जी ने लिया, और भारत में जो चर्चा था कि वो सारे एक्ट को सूर्यकांत चीफ जस्टिस वायलेट करते हैं, और उन्होंने सब किया। उनके ऊपर एक से एक आरोप, न्यायपालिका में बड़े बड़े वकील
और जुडिशरी ने भी उनके ऊपर लगाया है, वो इंटरनल उनका मामला है। लेकिन आज जो उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर और आरावली के ऊपर जो जजमेंट दिया, उनकी छवि 14 साल के बाद जो बदला है, उसका तारीफ ही तारीफ हो रहा है। और अब जो चर्चा है कि अब मोदी जी को भी वो डिसमिस कर देंगे या सजा दे देंगे, ये चर्चा है। लेकिन राहुल गांधी जी जो विरोधी पक्ष नेता हैं, उनका कहना है कि भारत में हम 2029 में प्रधानमंत्री के बनेंगे, लेकिन उसके पहले उनके भारतीय जनता पार्टी, उनके अलायंस में सभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार 5 साल के बाद, जब 5 साल में 50 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं, तो इनको तो 11-12 साल हो गए, तो 100 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ही बहुत उम्मीदवार हैं जो कि प्रधानमंत्री का इच्छुक उम्मीदवार हैं। तो ये वक्त बताएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत, जो 3 तलाक, मंदिर मस्जिद मुद्दा और 370 को बाखूबी उसके ऊपर अमल किया और उसका समस्या का समाधान किया। क्यों राजनीति में रोटी सेकने का उन्होंने मौका ही सबका ख़त्म कर दिया है। हो सकता है उसी के वजह से लोग, राजनीति जगत के लोग उनसे दुखी होंगे आज। और यही सब कारण हो सकता है जो मोदी जी के खिलाफ में सभी लोग कांग्रेस से ज़्यादा आज पूरे भारतीय जनता पार्टी में और अलायंस में दिख रहे हैं। लेकिन भारत का जनता संविधान को लोग मानते हैं और आज वही देन है कि चाहे वो ज्ञानेश गुप्ता जी का SIR हो, सूर्यकांत जी का अरौली पर्वत हो, कुलदीप सिंह सेंगर का हो, नेशनल हेराल्ड का हो, और लोग मोदी जी के दिन प्रतिदिन, मोदी जी और अमित भाई शाह के खिलाफ में, क्यों जब तक मोदी जी हैं उस दिन राहुल गांधी जी ने कहा कि जिस दिन अमित शाह सत्ता से हटेगा ये खड़ा नहीं रह पाएगा। लोकसभा में आमने सामने दोनों का बहस हुआ, अमित भाई शाह और राहुल गांधी जी का, जो पूरे विश्व ने और पूरे देश ने देखा है। तो वो उनकी आपसी रंजिश बोल सकते हैं। राजनीति पार्टी का सिद्धांतिक मतभेद पहले भी था, बीजेपी और कांग्रेस आई का, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद। बेशक पार्टी का नाम बदल गया हो, नेता बदल गया हो, कार्य क्षेत्र बदल गया हो, लेकिन दोनों सिद्धांतिक, एक शोषित करता है तो दूसरा उसका बचाने का कोशिश करता है। अभी पूरे देश में जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पे वोट चोर गद्दी छोड़ 14 तारीख को वहाँ नई दिल्ली में हुई और लाखों आदमी ने भाग लिए। अभी महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले जो जजमेंट दिया था कि 31 जनवरी तक 2026 तक पूरे इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि 8-10 साल से ड्यू डेट होने के बाद भी 5 साल तक इलेक्शन नहीं हुए और अभी इलेक्शन होने जा रहा है। और इसके विरोध में आज पूरे महाराष्ट्र में ग्रामीण का इलेक्शन हो गया, ग्राम पंचायत, नगर पालिका का
इलेक्शन मुंबई में और पूरे महानगर पालिका में हो रहा है, और जो देश ने देखा कि आज और राज्य में बेरोजगारी और जो नेताओं का बोलबाला हुआ, क्योंकि पूरे जनता को सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी है नहीं। और मुंबई और महाराष्ट्र देश का आर्थिक राजधानी है, और वहाँ बीजेपी और अलायंस एकनाथ शिंदे जी, अजीत दादा गुट, क्यों कार्यकर्ता को देश ने देखा जब मीडिया में चर्चा हुआ कि सरकार 50-50 करोड़ लेकर के, जो आरोप विरोधी पक्ष ने, कांग्रेस ने, उद्धव ठाकरे गट ने लगाए, 50-50 करोड़ दे करके सरकार उद्धव ठाकरे जी का गिराया गया। जबकि बीजेपी ने पहले कहा कि हमने उद्धव जी को पहले समर्थन, उनको मुख्यमंत्री का आश्वासन नहीं दिया था, वो जबरदस्ती शरद पवार जी के कहने पे वो मुख्यमंत्री बने। और राजनीति नोक झोंक अभी भी चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत, नगर परिषद का इलेक्शन संपूर्ण हुए, उसमें बीजेपी और कांग्रेस का कुछ सीट पे कांग्रेस जीत पाई है, जबकि एक तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा और रीडेबल मशीन जो है, वोटर 1 करोड़ का आरोप लगा, अभी भी लगाया हुआ है। लेकिन नगर पालिका का, नगर पंचायत, नगर परिषद, ग्राम पंचायत का इलेक्शन संपूर्ण हुए, लेकिन नगर पालिका का भी आज 2 तारीख को 3 बजे तक पूरे नगर पालिका का नाम विड्रॉ करने का अंतिम समय है आज। और जो 20 दिन में देश के और महाराष्ट्र के जनता ने देखा कि हर पार्टी के उम्मीदवार, सबको नगर सेवक बनना है, क्योंकि नगर सेवक क्यों 5 साल कोई बना नहीं, सारे अथॉरिटी के पास नगर पालिका रहे, और उसका विकास, सर्वांगीण विकास महाराष्ट्र मुंबई का नहीं हो पाया, और हर क्षेत्र में जो विकास होता था महाराष्ट्र का वो नहीं हो पाया। आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष लगाते रहा, और 10 साल से बीजेपी अलायंस सत्ता में है, और अब यहाँ जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है नगर पालिका का, और आरोप प्रत्यारोप कहीं फ्रेंडली फाइट है, दोस्ताना नगर पालिका, नगर पंचायत में इलेक्शन है, कहीं निर्विरोध अभी तक जो 25 सीट पे बीजेपी अलायंस ने निर्विरोध भी इलेक्शन जीता है। और मुंबई में और जो देखा लोगों ने नगर पालिका में, कोई कैंडिडेट का एबी फॉर्म खा जाता है, कोई एबी फॉर्म छीन के फाड़ देता है, कोई आज 3 बजे तक किसी उम्मीदवार का ही किडनैप कर लिया जा रहा है। लेकिन सब संस्कृति संस्कार के तहत हो रहा है, एक्ट के नाम पे कहीं वायलेशन नहीं है। और इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन प्रतिक्रिया में, ये जब 12-14 करोड़ जनता के बीच में जब नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत का इलेक्शन है,
तो सबको देश ने देखा क्यों नेता बनना चाहते हैं। क्योंकि कारण है कि सब नेता बनने के बाद ही क्यों प्राइवेट कंपनी में काम करना है। पेंशन बंद कर दिया है सरकार ने, सरकारी नौकरी है नहीं, तो सब अपना जान जी लगा करके उसमें, चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो और महानगर पालिका हो, जो इलेक्शन जीतेगा, क्यों करोड़ों का करोड़ जो चर्चा है लेकिन अनऑफिशियल है, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है और ये लगाएंगे भी। क्यों कोई विड्रॉ कर लेता है तो आरोप लग रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियल कुछ है नहीं। ये इनका काम है समर्थन देना, समर्थन लेना। लेकिन जिस प्रकार का इच्छा आकांक्षा जनता में, युवा में कहीं रो रही है। एक पहलगाम में जो महिला थी, वो पूना का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हैं, उनको पीछे लेना पड़ा। उन्होंने वहाँ कहा था सबसे बड़ा देश सर्वोपरि है, देश का नेशनल इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता, संप्रभुता सर्वोपरि है। जो वो आज मीडिया पे, सारे मीडिया पे चल रहा है कि 2 नंबर वार्ड से उनको विड्रॉ करवा दिया। वो रो रही हैं और पूरे राज्य में एक ही चर्चा है, सबको नगर सेवक बनना है और सबको एमएलए बनना। तो अगर नगर सेवक में ये हाल है, एक एक वार्ड से 12-12, 15-15 नगर सेवक के उम्मीदवार हैं और सभी को कितना भी बैठा देंगे हर पार्टी का, तो उम्मीदवार उनका कम नहीं है। सब चले गए आज के डेट में बीजेपी में, उनके एनसीपी जो अजीत दादा गठ हैं, एकनाथ शिंदे गठ हैं, सब उसमें चले गए। लेकिन वहाँ टिकट एक है और उम्मीदवार क्यों सारे राज्य के जनता भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में सब चले गए हैं। अब वहाँ सबको, बीजेपी के लिए भी संभव नहीं है कि सभी को उम्मीदवारी दिया जा सकता है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि जो असली बीजेपी के कैडर थे उनको ही कहीं रो रहे हैं, कहीं दुखी हैं। लेकिन बीजेपी का एक कैडर है, लेकिन अब जो आरोप लगा रहा है मीडिया में और पक्ष में कि बीजेपी कांग्रेस बन गया है, जिस प्रकार से आप 2014 तक और अभी भी कांग्रेस में गठबाजी, तो उस प्रकार से पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में गठबाजी का शिकार राजनीति पार्टी के जनता के, भारत, बिहार और महाराष्ट्र का जनता राजनीति का शिकार है। क्यों, अगर ये चुन के आएंगे तभी जल नल सुविधा मिलेगी, रोड, लाइट, पानी, क्यों नगर पालिका का जिम्मेवारी है और सबको नगर सेवक बनना है, नगर परिषद का सदस्य बनना है, किसी को मेयर बनना है। तो पूरा ताकत सभी पार्टी के लोगों ने जान जी जोर से, अपने जान का परवाह नहीं करते हुए इतना ताकत पूरा झोंक दिया है। और लेकिन सत्ता के काबिज करने का होड़ लगा हुआ है। वोट चोर, गद्दी छोड़, रीडेबल मशीन, डिलीशन मशीन, एडिशन मशीन सब गायब है। इतने उम्मीदवार ही इतने हैं कि वो रीडेबल मशीन और डिलीशन मशीन और इलेक्शन कमीशन अपने आप में उनकी ही पता लता नहीं रह गई है। इतने कार्यकर्ता
आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र का जनता, जो 14 करोड़ जनता है, वो रोज देख रहा है और सबको नगर पालिका में जाना है। ये सबसे बड़ा महत्व है और उसका कारण भी जनता समझ रहा है, क्यों जो पहुंच जाएगा वो अरबपति बन जाएगा और जो हार जाएगा वो तो नेता रहेगा ही, वो दूसरे टाइम में। लेकिन सभी को तो शांति, क्यों जो 10 साल लेट होने से सबकी इच्छा आकांक्षा बहुत अधिक बढ़ गया है कि उनका उम्र भी ख़त्म हो जाएगा। जो 37 साल के हैं वो 5 साल के बाद 47 में 42 में जाएंगे। जो 50 साल के हैं वो 57 में चले जाएंगे, 55 में, तो सब रिटायर भी हो जाएंगे। और हर पार्टी का उम्मीदवार का बोलबाला है, आज शाम तक देखना है कितना उम्मीदवार मैदान में नगर पालिका में रह जाते हैं और कितने लड़ते हैं, और वो वक्त बताएगा। इसके लिए अभी तक इतना ही।